सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हे फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं सुमन गुप्ता आप सभी लोगों का दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आई होप आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपको हेल्थ कैसे ठीक रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वेल्थ कैसे आपको मिलेगी। वेल्थ मतलब पैसा। इसको बताने से पहले मैं आपको एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि इसको देखने के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज होगी और मैंने फैसला किया कि यस, मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना और मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है। दोस्तों, एक राइटर है जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड और पुअर डैड, यानी कि एक अमीर पिता और एक गरीब पिता, इनमें क्या फर्क है। देखिए, रिच डैड और पुअर डैड, उनका लिखने का मकसद सिर्फ पिता से इसलिए था कि उस जमाने में कभी पिता लोग ही कमाते थे, आजकल तो माताएं भी कमाती हैं। लेकिन उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में अपने इसको इस तरीके से बताया, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो कहीं ना कहीं अपनी जीविका कमाने के लिए निकलेगा ही निकलेगा बड़ा होकर। और वो सिर्फ 4 ही तरीके होते हैं अपनी जीविका कमाने के। वो है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। यानी कि या तो वो कहीं पर एम्प्लॉय होगा या सेल्फ एम्प्लॉय होगा, यानी अपना काम होगा, या फिर वो बिजनेसमैन होगा या इन्वेस्टर होगा। और उन्होंने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को एक साइड पे रखा है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को एक साइड पे रखा है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को एक साइड पे रखने का मकसद उनका ये था, उनका ये कहना है कि ये सब लोग एक्टिव इनकम लेते हैं और ये सच्चाई भी है। एक्टिव इनकम मतलब जो लोग अकेले अकेले काम करते हैं। मीन्स अगर एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए मैं कहीं पे नौकरी कर रही हूँ तो मैं अकेले ही नौकरी पे जाऊंगी। अगर मान लो मैं आज बीमार पड़ जाती हूँ तो मैं अपने घर में किसी परिवार के सदस्य को थोड़ी कह सकती हूँ आज मेरी जगह तुम नौकरी पर चले जाओ। ऐसे ही अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ तो मैं अकेले ही अपनी दुकान पर जाऊंगी। मान लीजिए मैं बीमार भी पड़ जाती हूँ तो घर में या तो किसी को बिठाना पड़ेगा और कोई भी नहीं है तो फिर नौकरों के भरोसे तो मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। दूसरी साइड पर आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। वो लोग लेते हैं पैसिव इनकम। वो पैसिव इनकम क्या होती है? जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 या 500 से अधिक लोग काम करते हैं। अब मैं इसी को किस तरह से समझाती हूँ। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो कोई ना कोई आपका बॉस भी होगा, यानी कि एम्प्लॉय है तो आपका बॉस का डर भी होगा। आप सुबह से लेकर के शाम तक जॉब पर जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब तो आजकल कहीं पर भी नहीं है, प्राइवेट जॉब है। आप जॉब पर निकलते हैं, आप 1 से लेकर 30 तारीख तक आप जॉब पर जा रहे हैं। आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है, आपके घर में खाना है नहीं है, मालिक को कोई मतलब नहीं है। आपने वो और उनके रिपुटेशन के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से कपड़े जूते कस के निकलना है। आपकी जेब में पैसा नहीं है लेकिन आपने फिर भी किराया खर्च करके वहां तक जाना है और आपको वो तनख्वाह 1 महीने के बाद देता है, वो भी 30 तारीख के बाद, दूसरे अगले महीने की 1 से 7 तारीख के बीच में। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप 5 दिन की छुट्टी कर लेते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या आपका मालिक आपको पैसे देगा? या आपको कहीं घूमने जाना है या किसी की शादी ब्याह में किसी की डेथ पर जाना है और छुट्टी करनी है, तो आपका वो मालिक आपको पैसे देगा? हरगिज नहीं देगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी तनख्वाह 20,000 डिसाइड हुई है उस जगह पर, तो ऐसे में अगर आपने 5 या 10 छुट्टियां कर ली तो वो पैसे काट करके मिलेंगे आपको। और ऐसे में अगर आप आधा घंटा लेट जाते हैं सुबह और इवनिंग में आधा घंटा पहले निकलते हैं तो वो घंटों के हिसाब से भी सैलरी कट जाती है। तो काट पीट के आपको अगर 20,000 सैलरी है तो कितनी सैलरी मिलेगी आपको? मुश्किल से 12 या 15,000 रुपए। यानी कि आप चाह करके भी छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी के मातहत काम कर रहे हैं, एक कोई ना कोई बॉस भी है ना। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय पढ़ा लिखा भी बहुत होता है और ये एम्प्लॉय जो है एक मजदूर काम वाला भी हो सकता है, एक डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने मेडिकल किया है और मैंने मेडिकल करने के बाद कहीं पे जॉब कर लिया तो मैं बेशक डॉक्टर हूं लेकिन हूं तो किसी की नौकरी ना। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी जैसे तैसे पैसे जुटा करके अपना खुद का काम खोल लिया कि भाई ठीक है, मुझे किसी का मातर नहीं रहना, मुझे किसी का नौकर नहीं बनना, मैं तो अपना काम खोलूंगा। तो वो क्या करता है? अपनी पूरी सबसे पहले तो वो डिसाइड करता है कि मैंने ये काम खोलना है। फिर वो अपना बजट देखता है, चाहे वो लोन ले चाहे वो कैसे भी ले, वो दुकान को खोलता है। चाहे एक डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर ने मान लीजिए क्लिनिक खोल लिया या एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल लिया और अगर उसका एम्प्लॉय से भी ज्यादा बुरा हाल है सेल्फ एम्प्लॉय का। कैसे? अगर एम्प्लॉय छुट्टी करता है तो उसके 5 दिन के पैसे कट जाते हैं और उसको 12-15 हजार रुपए मिल जाते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय ने तो बहुत ढेर सारा रुपया अपने बिजनेस में लगाया होता है। अब वो अगर 5 दिन की छुट्टी करता है तो यानी कि उसकी दुकान का भी शटर डाउन हो गया, तो उसकी भी दुकान का शटर डाउन तो उसकी भी इनकम डाउन। आपने देखा होगा ना, लिखा हुआ कई बार किराने की दुकान पे लिखा होता है कि यह दुकान सोमवार को खुलेगी या यह दुकान 4 दिन के लिए बंद है।
ऐसे ही मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसने जैसे तैसे पैसे जुटा करके अपनी दुकान खोल भी ली, अपना क्लिनिक खोल भी लिया, और उसके बाद उसको भी बीमार वो पड़ गया, जिसको कहीं घूमने जाना पड़ गया, तो क्या उसका, अगर वो घूमने चला जाता तो उसके पीछे से उसका कंपाउंडर किसी पेशेंट को देख सकता है? या किसी, आप सुनते हैं ना जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आज जज साहब छुट्टी पर हैं या आज वकील साहब छुट्टी पर हैं, तो क्या वो उसकी हियरिंग अटेंड करता है? उसका जूनियर वो ये डेट लेकर के आ जाता है, तो इट मीन्स उसका एक तरीके से शटर डाउन हो गया। या नया कोई पर्सन क्लाइंट आता है तो नया क्लाइंट वो उसका जो एम्प्लॉय है, जो उसका जूनियर है, वो ले पाता है क्योंकि वो स्टडी नहीं कर पाएगा उसको। तो यही सेम हाल है हमारे सेल्फ एम्प्लॉय का। और सेल्फ एम्प्लॉय का इससे ज्यादा बुरा ये हाल होता है कि वो 2 छुट्टी भी कर लेता है, उसको कहीं ना कहीं पर जो उसने पैसा लगाया उसको उसमें लॉस का डर होता है। यानी कि एम्प्लॉय को अगर बॉस का डर है तो सेल्फ एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं पर लॉस का डर होता है। और ऐसे में मान लीजिए मैं अभी डॉक्टर हूं, मैंने एक क्लिनिक खोला और मैं ये सोच करके इस क्लिनिक को जैसे तैसे चलाती हूँ, ये सोच करके कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तो मेरा बेटा बड़ा होकर या मेरी बेटी बड़ी होकर के मेरा क्लिनिक संभालेगी, वो डॉक्टर बनेगी। और बड़ी होकर मेरी बेटी कहती है मम्मा मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना, मैं तो एक्टर बनना चाहती हूँ। तो यानी कि मैंने जो 40 साल तक जैसे तैसे वो क्लिनिक चलाया, मेरे तो सारे सपने धाराशायी हो गए। मैं जबरदस्ती अपने बच्चों को ये भी नहीं कह सकती नहीं जी नहीं आपको तो डॉक्टर ही बनना है। अब वो क्लिनिक कौन चलाएगा? अब मैं या तो उसको किराए पर दूंगी या मैं उसे बंद करूंगी, अब मैं तो किराए पर भी नहीं दे पाऊंगी। आज के जमाने में अगर मान लीजिए मैं मेरी डिग्री पर कोई और व्यक्ति काम करता है और कल को उससे कोई हादसा हो गया तो मैं तो वैसे ही जेल चली जाऊंगी। तो मैं दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाऊंगी। यानी कि जो मैंने मेहनत की 30-40 साल वो मेरी खत्म हो गई। सेम ऐसी नौकरी में मान लीजिए मैं कहीं पर जॉब करती हूँ और मैं अपनी बात करूं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर जॉब करता है और उसके आज 1 से 1.5 लाख रुपए तक तनख्वाह है, तो वो 30 साल बाद जब रिटायर होगा तो वो सीधा पेंशन पर आ जाएगा और वो जो 1.5 लाख तनख्वाह है वो 30,000 रह जाएगी। उस टाइम पर जब उसको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, वो 30,000 में अपना घर कैसे चलाएगा? तो ये बात है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का स्टेटस। अब बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट और बिजनेसमैन का स्टेटस। तो बिजनेसमैन कौन होते हैं? दोस्तों बिजनेसमैन वो होते हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 या उससे अधिक काम कर रहे होते हैं। वो कौन लोग हैं? लाइक टाटा, बिरला, डालमिया, अदानी, अंबानी, KFC का मालिक, ये लोग बिजनेसमैन हैं। अगर ये बीमार भी पड़ जाएं, कहीं घूमने भी चले जाएं, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कभी आप लोगों ने ताला लगा देखा है? किस ऑर्गेनाइजेशन से कितना पैसा आ रहा है उनको पता ही नहीं है। ये होते हैं बिजनेसमैन। तो ये लोगों की कभी भी इनकम नहीं रुकती है। इस ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन से बात मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग, चलिए छोटी सी बात कर लेते हैं। एक सब्जी रेडी वाला अकेला काम करता है, वो हमारे गलों में मोहल्ले में आता है और वो सब्जी बेचता है। हम सब लोग उससे सब्जी लेते हैं, वो हमें आलू प्याज टमाटर सब दे के जाता है। हम लोग उससे भाव भी लगवाते हैं, हम लोग उससे पैसे भी कम कराते हैं, पॉलिथीन भी लेते हैं और सब्जी में कमियां भी निकालते हैं। भैया ये तो तोरी सब्जी सड़ी हुई है, ये सब कुछ गला हुआ है। लेकिन एक बिजनेसमैन अगर वही अपना रिलायंस फ्रेश खोल देता है या फिर एप्पल खोल देता है या फिर कोई मैंगो खोल देता है और वहां पर हम लोग बड़ी शान से ट्रॉली लेकर अंदर घुसते हैं, सड़ी गली सब्जी होती हैं, उसके बावजूद भी हम लोग उसमें से सब्जियां छांटते हैं। हम लोग कभी उससे ये नहीं कहते कि ये आपने इतनी गंदी सब्जी क्यों लेकर आए हो। और उसके बाद हम लोग जब उससे सब्जी लेते हैं तो उसके बाद धनिया मिर्च उससे हम फ्री नहीं ले सकते, वो भी हम लोगों को पैसा लेके लेना होता है। लेकिन बेचारा जो रेडी वाला है वो धनिया मिर्च भी आपको फ्री दे रहा है, जहां पर हम थैला भी अपना लेकर जाते हैं। तो ये एक बिजनेसमैन की ताकत है क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई है और वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी दुकान से सामान ले रहा है कि नहीं ले रहा, मालिक का है, जो कुछ है मालिक देखेगा। और तब भी उनको लॉस नहीं होता, उनका यहाँ नहीं बिकेगा वहां बिक जाएगा, लेकिन उनकी इनकम कहीं पर भी नहीं रुकेगी। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो होते हैं लाइक जैसे हमारा कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और हमने अपनी उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया और हम उस किराए से खा रहे हैं बैठ करके। या लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफी साहब ने जो गाने गाए हैं उनकी गायकी से जो पैसा आ रहा है, या जो कवियों की जो किताबों से जो पैसा आ रहा है, या उनकी जो कविताओं से जो पैसा आ रहा है, या लेखक की बुक से जो पैसा आ रहा है, वो जो उनके नॉमिनीज को या उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको जो मिल रहा होता है, वो इन्वेस्टमेंट होती है एक तरीके से उनकी। सो दोस्तों अब डिसाइड हमें करना है कि हमें एम्प्लॉय बनना है, सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, या हमें बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना है। हमें ए क्वाड्रेंट से अपने आप को बी क्वाड्रेंट में लाना है
और कैसे लाना है। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च करके ही बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब आप कहेंगे सुमन मैम यहाँ तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि दुनिया का एक ऐसा आदमी है जिसने 1 रुपया भी नहीं लगाया और वो दुनिया का अरबपति आदमी है। वो कौन है? फेसबुक का मालिक। फेसबुक का मालिक जिसने फेसबुक जैसी एक ऐप बनाई, उसको समझ में आ गया था कि नेटवर्क अगर वो बिल्ड करता है, क्योंकि मेरे और आपके जैसे बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने 5 मिनट में मेरा फेसबुक चलाया, तो उसको अगर 5 मिनट से 1 पैसा भी किसी से मिलता है तो पूरे संसार में अगर सब लोगों ने 10 अरब लोगों ने अगर चलाया तो 10 अरब पैसा उसके पास आ जाता है। तो यानी कि हमें अमीर आदमी बनने के लिए बहुत सारे पैसों की नहीं, बहुत बड़े नेटवर्क की जरूरत है। तो मैं इसी चीज को जब मुझे समझ में आया कि मुझे 40 साल तक काम करने के बाद भी लास्ट में पेंशन के रूप में मुझे वो 30,000 रुपए मिलेंगे और यहाँ पर सिर्फ 4 साल काम करने के बाद मुझे 2.5 लाख रुपए हफ्ता मिलता है, तो मेरे ख्याल से मुझे ये करना चाहिए। और मैं कूद पड़ी इस मैदान में कि मुझे हर हालत में अपने स्क्वाड्रन को चेंज करना है। मुझे एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय नहीं रहना, मुझे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर रहना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।